बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनजीकॉन कोचिंग एकेडमी खाल। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक थ्योरी हमें चाहिए थी वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये हमसे पूछा गया है कि इस नीचे दिए गए मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है और कौन से मैट्रिसेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दोनों बराबर नहीं होंगे। या तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे, या नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ रोज कम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, a इज इक्वल टू 2 3 0 5। तो इसमें आप लोग देखिए कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक रो, दो रो नंबर फर्स्ट और रो नंबर सेकंड, ठीक है। अब कॉलम्स को देखिए, तो कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, तो ये आप लोग के पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, तो इसमें 6 3 -1 1 5 2। नंबर ऑफ रोज आप देखिए तो 2 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए तो 1 2 3 कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज 2 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 हो गए। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में आप लोग देखिए तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 रोज और 3 कॉलम्स हो गए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, b इज इक्वल टू -5। अब ये एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी एक है और नंबर ऑफ रो जो है वो भी एक है। तो इसको हम 1 बाय 1 मैट्रिक्स कहते हैं, या सिंगलोटन मैट्रिक्स कहते हैं, या सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ई, इसको देखिए, -3 4 1 रो 2 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एफ को आप लोग देखिए तो ये है -1 और 7। तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो अगेन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है और कौन सा मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमसे पूछा गया है कि इन नीचे दिए गए मैट्रिसेस में आप लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, तो ऑर्डर मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब भी थोड़ा सा बताता चलूं कि ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट हम मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उठाया है, d इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 0 0 0। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने? 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है, क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो 3 बाय 3 या 3 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह बोलेंगे 3 बाय 3, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, 3 2 -4 2 5 0 2 1 5 3 4 6। तो इसको पहले तो इसका ऑर्डर को देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 रोज हो गए, 1 2 3 3 कॉलम्स हो गए। तो
4/3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि ये A11 एलिमेंट कौन सा है इसमें। तो A11 का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि A11 का मतलब है फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट। तो A11 फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट वो क्या है 3। ठीक है, दूसरा है A23 का मतलब क्या है सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट। तो ये सेकेंड रो है और इसमें थर्ड एलिमेंट क्या है 0। तो A23 बराबर हो गया 0 का। इसी तरह A32 थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट। तो ये थर्ड रो है, थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट आप लोगों के पास है 1। ठीक है, इसी तरह A43 का मतलब है फोर्थ रो में थर्ड एलिमेंट। तो ये फोर्थ रो है, फोर्थ रो में थर्ड एलिमेंट क्या है 6। ठीक है, A13 का मतलब है फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट। A13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट -4। ठीक है, और A33 का मतलब है थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये थर्ड रो है, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट आप लोग के पास है 5। A33 इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बीच में जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को स्किप किया हुआ है। उसकी वजह क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। जब दो मैट्रिसेस उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम हो तो उनको हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे वो स्किप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इक्वल मैट्रिसेस पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बता दिया गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो फिर आप लोग A, B, C और D की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, ये बीच में आप लोग देखिए इक्वल का साइन गिवन है। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो A प्लस B आप लोग के पास बराबर हो गया -1 का। ठीक है, इसी तरह B प्लस 2C बराबर होगा 4 का। B प्लस 2C इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह 2C प्लस D बराबर होगा 8 के। 2C प्लस D इज इक्वल टू 8 और 2A माइनस D इज इक्वल टू 0। 2A माइनस D इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, A, B, C, D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग के पास 4 इक्वेशन बन गए। इन चारों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और A, B, C और D की वैल्यू को निकालेंगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूँ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप लोग देखिए तो इसमें 3 वेरिएबल है, A, B दोबारा आया है और फिर C। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करूं तो B जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इस तरह हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू -1 और B प्लस 2C इज इक्वल टू 4। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो ये एक्सप्रेशन है इसके साइन को हमने चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो प्लस बी और माइनस बी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे a रह गया, यहाँ पे -2c। इन दोनों को आप लोग ऐड करें -1 और -4 बराबर हो गया -5 का। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 3 और 4 को हम लोगों ने ऐड करना है। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस डी है, यहाँ पे माइनस डी है, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ सी और ए रह जाएगा। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 3 and equation number 4, 2c plus d is equal to 8, 2a minus d is equal to 0। दोनों को ऐड करना है तो 2 प्लस ये प्लस d और माइनस d कैंसिल आउट। यहाँ पे है 2c प्लस 2a is equal to 8 plus 0 8। ठीक है,
ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल जो है डिफरेंट है, तो सेम वेरिएबल वाले जो है वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल वाला हम ऐड नहीं कर सकते। तो आप लोग के पास अब दो इक्वेशन बन गए, इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार कहता हूँ और इसको मैं इक्वेशन डबल स्टार कहता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इस इक्वेशन में भी आप लोग के पास a और c है, इसमें भी c और a है। तो इनको सॉल्व करते हुए हम a की वैल्यू या b की वैल्यू को a की वैल्यू या c की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 5 और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन स्टार, ये डबल स्टार हो गया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, देखिए क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2c है, यहाँ पे प्लस 2c है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा a प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 8 3। तो a प्लस 2a बराबर हो गया 3a का, 3a इज इक्वल टू 3। हमने a की वैल्यू को निकालना है, तो a बराबर हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो a बराबर हो गया 1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट कर रहे हैं ताकि b की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1। तो b बराबर हो गया माइनस 1, ये प्लस 1 इस साइड पे आके माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब b की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ पुटिंग b is equal to minus 2 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट करना है, ठीक है। ओके, b की जगह लगाना है माइनस 2 प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 4। तो 2c बराबर हो गया माइनस 4, ये माइनस 2 इस साइड पर आके प्लस 2 बन गया। तो 2c इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2c। तो c बराबर हो गया माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में तो उस साइड पे जाके डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो माइनस 2 डिवाइड बाई 2 बराबर हो गया माइनस 1, ठीक है। a b और c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास d की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू को निकालता हूँ। देखिए d की वैल्यू को किस तरह निकालेंगे, d की वैल्यू आप इक्वेशन 3 से भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन नंबर 4 से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 3 में आप c की वैल्यू को पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, और इक्वेशन 4 में आप a की वैल्यू को पुट करें तो d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 3 में c की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, पुटिंग c is equal to minus 1 in equation 3, ठीक है। 2c, 2c, तो c की जगह मैं क्या लगाऊं माइनस 1 प्लस d इज इक्वल टू 8। तो प्लस और माइनस माइनस, माइनस 2 प्लस d इज इक्वल टू 8। d इज इक्वल टू 8, ये माइनस 2 इस साइड में जाके प्लस 2 बन जाएगा। तो d इज इक्वल टू 10। तो हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, a b c d। तो ये a b c और d चारों वैल्यू हमने फाइंड आउट की। थैंक यू।